बहुत तेज़ी से सोलर पैनल लगाया जा रहा है, लेकिन बहुत लोगों के पास में जो है ना 12 वोल्ट का बैटरी है, तो वो ये चाहते हैं ना कि 24 वोल्ट का सोलर पैनल अगर लगाते हैं तो 24 वोल्ट के सोलर पैनल पे 12 वोल्ट का बैटरी चार्ज कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि 12 वोल्ट का सोलर पैनल आपको काफ़ी अच्छे टेक्नोलॉजी में अब उतना नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए 24 वोल्ट का सोलर जो है सस्ता भी है 12 वोल्ट के मुकाबले में और काफ़ी अच्छे टेक्नोलॉजी के साथ में आ रहा है। इसलिए ये चीज़ ज़्यादा डिमांड में है कि 24 वोल्ट का सोलर पे ही मेरा काम हो जाए। और 24 वोल्ट का सोलर में एक फ़ायदा ये है कि सिंगल पैनल ही समझ लीजिए कि 590 वाट लगभग 600 वाट के आसपास में आ गए हैं, तो लोग चाहते हैं कि वही वाला पैनल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए 12 वोल्ट का जो बैटरी होता है वो 2 वोल्ट एक्स्ट्रा लेकर के चार्ज करता है, मतलब 14 से 15 वोल्ट समझ लीजिए, 2-3 वोल्ट एक्स्ट्रा लेता है चार्ज करने के लिए। और सोलर पैनल जो है 24 वोल्ट वाला वो आपका अगर बढ़िया क्वालिटी का रहा तो 50 वोल्ट तक जैसे कि उसका ओपन सर्किट होता है। सबसे पहले आपके पास नॉर्मल इन्वर्टर है, उसका कंडीशन ये होगा, चाहे वो साइन वेव हो चाहे स्क्वायर वेव हो, इससे कोई मैटर नहीं करता है। आपको यहाँ पे एक कंट्रोलर लेना पड़ेगा, क्योंकि कंट्रोलर में क्या होता है ना कि उसका जो मैक्सिमम वोल्टेज का कैपेसिटी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 85 वोल्ट के आसपास होता है। तो ये मैटर नहीं करता है कि आपके पास में 12 वोल्ट का बैटरी है कि 24 वोल्ट का बैटरी है। अगर आपका सोलर कंट्रोलर 85 वोल्ट सोलर को अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो वो 12 वोल्ट में कन्वर्ट करके आपके बैटरी को दे देगा। तो जो भी एक्स्ट्रा वोल्टेज सोलर से आ रहा है वो कंट्रोलर क्या करता है कि उसको एम्पियर में कन्वर्ट कर देता है। कंट्रोलर की बात करें तो 40 एम्पियर का कंट्रोलर मिनिमम आप लीजिए कम से कम, उसमें 12 वोल्ट 24 वोल्ट सपोर्ट करता हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे ब्रांड के आपको कंट्रोलर देखने के लिए मिल जाता है, स्मार्टिन का मिल जाएगा, आशा पावर का मिल जाएगा और आपको यहाँ पे यूटीएल का भी मिल जाएगा, बहुत सारे मिलते हैं। और कभी भी आपको कंट्रोलर लेना है तो MPPT वाला लेना है। MPPT से ये होता है कि जैसे कि 30% करंट को बूस्ट करके देगा। बाकी PWM लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन वो करंट को बूस्ट नहीं करता है, वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, तो बहुत लोग उसको बाय करते हैं। तो ये आपकी इच्छा है कि आपको MPPT लेना है कि PWM लेना है। हमने दोनों का आपको खासियत बता दिया है कि दोनों कैसा काम करता है। तो इससे आपको ये समझ में आ गया कि नॉर्मल इन्वर्टर अगर आपके पास में है तो आपको एक सोलर कंट्रोलर लेना पड़ेगा, और वो सोलर कंट्रोलर का VOC जो है 55 वोल्ट 50 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए। वैसे सोलर कंट्रोलर का जो VOC होता है वो ज़्यादा होता है, जैसे कि 75, 80, 85। VOC का मतलब ये होता है ना कि वो मैक्सिमम कितना वोल्टेज को प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब ओपनली, मतलब क्लोज सर्किट में नहीं, ओपन सर्किट में कितना वोल्टेज वो जनरेट कर रहा है सोलर। तो जितना सोलर जनरेट करता है ना उससे ज़्यादा का कंट्रोलर लेना होता है, उससे कम नहीं लेना होता है। उससे आप कम लेंगे तो कंट्रोलर ख़राब हो सकता है, मतलब ऐसा समझ लो ओवरलोड एक तरह से हो गया, सोलर ज़्यादा बना के दे रहा है, कंट्रोलर की क्षमता है ही नहीं बर्दाश्त करने की। तो इसीलिए कंट्रोलर में 85 वोल्ट लिखा हुआ है अगर VOC, तो समझ लीजिए कि आप 85 वोल्ट तक जैसे कि अगर करंट बना रहा है सोलर तो वो उसको झेल लेगा। अब दूसरे कंडीशन की बात कर लेते हैं, जिनके पास सोलर इन्वर्टर है। सोलर इन्वर्टर में 2 तरह के इन्वर्टर होते हैं, एक PWM कंट्रोलर के साथ में आता है, एक आता है आपका MPPT के साथ में, जो कि वो 30% बूस्ट करके देता है। अब जैसे कि PWM जो होता है उसका सबसे पहले आपको VOC पता करना है। ये ज़्यादातर इंटरनेट पे आपको नहीं मिलेगा, तो यूज़र मैनुअल में ही आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो ये चीज़ है वो कितना सपोर्ट कर रहा है, VOC कितना है। ज़्यादातर अगर 12 वोल्ट का इन्वर्टर में अगर सोलर वाला फंक्शन दे रहे हैं तो उसमें VOC बहुत कम होता है, जैसे कि 45 वोल्ट VOC होता है या 40 वोल्ट VOC होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो 40 वोल्ट तक सपोर्ट कर सकता है, 45 वोल्ट तक सपोर्ट कर सकता है। तो आज जैसे कि नए टेक्नोलॉजी वाले जैसे कि आप सोलर लगाएंगे तो उसमें 50 वोल्ट 52 वोल्ट 53 वोल्ट इतना VOC होता है, तो वो आपका इन्वर्टर नहीं सह पाएगा। इसीलिए आपको ये चीज़ को श्योर करना है कि आपके इन्वर्टर के अंदर में जो सोलर टेक्नोलॉजी उसका VOC कितना है। देखिए इस तरह के जो भी इन्वर्टर है जिसका VOC 45 है, मान लीजिए 46 48 है, इस तरह से VOC है, उस पे आप थोड़ा सा कम VOC वाला सोलर लगा सकते हैं। इससे थोड़ा सा कम जैसे कि मोनोपर्क में भी आ जाता है, जिसका VOC लगभग 45 के आसपास होता है, वो सब आप इसमें लगा सकते हैं, वो सब काम करेगा। सोलर कंट्रोलर कभी भी आप लगाएंगे तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप 12 वोल्ट 24 वोल्ट दो आता है, मतलब दोनों, जैसे कि 12 वोल्ट पे भी काम करेगा और कल को अगर 24 वोल्ट का बैटरी हो जाता है, जैसे कि 2 बैटरी हो जाता है, तो उस पे भी काम करेगा। ये लेना होगा आपको, और 50 एम्पियर का मिनिमम लीजिएगा कि कल को अगर सोलर पैनल आपका बढ़ता है तो यही वाला कंट्रोलर आपका काम आ जाएगा। अच्छा, लास्ट में एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा नॉइज है, उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। एक चीज़ हम बता रहे हैं आपको, अगर आपके पास जैसे कि मान लीजिए कि 150 एच की बैटरी है तो उसमें कितना जैसे कि सोलर लगाना चाहिए 24 वोल्ट का, तो उसमें आप जैसे कि 580 वाट का, 585 वाट का, 590 वाट का सोलर आता है वो आप लगा सकते हैं।
लेकिन अगर आपका बैटरी 200 एम्पियर का है, 200 एच का मतलब, तो उसमें कम से कम आपको 700 से लेकर के 800 वाट का सोलर लगाना होगा। तो 400 वाट के आप 2 सोलर लगा सकते हैं, दोनों मिला के 800 वाट हो जाएगा। तो 200 बैटरी को अच्छे से चार्ज कर पाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि दिन में अगर हम किसी वाटेज यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कोई लोड को यूज़ कर रहे हैं, तो उस समय वो 200 एम्पियर बैटरी को चार्ज नहीं कर पाएगा 590 वाट के सोलर से। तो थोड़ा सा बढ़ा करके आप रखेंगे तो ये चीज़ को एडजस्ट कर लेगा। बैटरी कभी भी आपको C10 का लगाना है, C20 बैटरी आप सोलर पर नहीं लगाइएगा। C20 का बैटरी जो होता है वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए C10 का बैटरी आप लगाइएगा। C10 में आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। और बैटरी में एक चीज़ और, मिनिमम वारंटी 60 मंथ का होना चाहिए, और अभी 72 मंथ वाला भी आ गया है, तो वो भी आप ले सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आशा करते हैं इस वीडियो में आपने ये जाना कि 12 वोल्ट का बैटरी चार्ज करने के लिए 24 वोल्ट का सोलर पैनल काम करेगा कि नहीं करेगा।